के स्टूडेंट्स, आज इससे पहले हमने डिस्कशन किया था थेल्स थ्योरम के बारे में और इंट्रोडक्शन टू सिमिलर ट्रायंगल्स, और उसके बेसिस पे आप लोगों ने 6.1 कर लिया होगा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जैसे आपने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन ड्रा किया जाए किसी लाइन के पैरेलल, तो अदर दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दिस इज अ थेल्स थ्योरम। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं कन्वर्स थ्योरम। इसमें क्या है, अगर एक कोई लाइन है जो दो साइड्स को, ट्रायंगल किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो अदर साइड्स के क्या होगी, वो लाइन पैरेलल होगी। दिस इज द कन्वर्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को क्या करे, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, सॉरी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखिएगा, गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी इन विच DE is a line which divides triangle AB and AC in the same ratio, AD upon DB equal to AE upon EC। आपको प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल BC। हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मान लिया हमने D पैरेलल BC के नहीं है, जैसे मतलब कि आप एजम्पशन करके इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। हमने ये लेट कर लिया DE इज नॉट पैरेलल टू BC, तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, DE डैश ड्रा कर लिया जो कि पैरेलल है BC के। इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC DE डैश पैरेलल BC, देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, इक्वेशन फर्स्ट बाई थेल्स थ्योरम से। और देखिए, बट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इक्वेशन सेकेंड। दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। क्यों, D जो D डैश हमने पैरेलल लिया किसके, BC के लिया है। इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग थेल्स AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। अब बट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC पहले से गिवन था क्वेश्चन में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second, LHS both are equal, therefore RHS AE dash upon E dash C equal to AE upon EC। ये आपके पास रिजल्ट आया है, AE dash upon E dash C equal to AE upon EC, AE अपॉन EC। ऐसा करिए स्टूडेंट्स, बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, AE प्लस EC अपॉन EC। AE डैश प्लस E डैश C को हम लिख सकते हैं AC अपॉन E डैश C, और AE प्लस EC को EC AC अपॉन EC। देखिए AC कट जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, EC इक्वल टू E डैश C। देखिए स्टूडेंट्स, EC इक्वल टू E डैश C ये कब पॉसिबल है, व्हेन E
लाइज एट ई डैश। जब ई लाई करेगा कहां पर, ई डैश, तभी ये ई सी इक्वल टू ई डैश सी पॉसिबल होने का मतलब ई एंड ई डैश आर बोथ आर सेम पॉइंट, सो वी कैन से दैट DE पैरेलल BC, हेंस प्रूव्ड। ये स्टूडेंट्स आपकी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। देखिएगा थेल्स थ्योरम में कन्वर्स में AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन है, तो DE पैरेलल BC प्रूफ करना है। इसके लिए हमने DE को पैरेलल नहीं माना BC के, DE डैश को पैरेलल माना, उसके बाद E डैश C को EC के बराबर प्रूफ कर दिया। यह तभी हो सकता है पॉसिबल जब E डैश E एक ही पॉइंट पर लाई करें, यानी कि E कहां पे लाई कर रहा है, E डैश पे, तो D डैश पैरेलल है तो DE भी क्या होगा, पैरेलल BC होगा। ये थ्योरम थी आपकी कन्वर्स ऑफ थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अब डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 बात करूंगा। आपको E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। देखिए मैंने एक फिगर ड्रा कर लिया, सामने आपके है एक ट्रायंगल PQR एंड PQ पर एक पॉइंट E है और PR पे कोई पॉइंट F है। क्लियर? मैं फर्स्ट डिस्कस करूंगा PQ, थर्ड पार्ट। PQ की वैल्यू 1.28 है और PR की वैल्यू 2.56 है, PE 0.18, PF 0.36 सेंटीमीटर। तो आपको यह बताना है EF पैरेलल QR के है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको चाहें तो जैसे भी कर सकते हैं। आपको PQ, और एक चीज पहले मैं बता दूं, थेल्स में मैंने आपको शायद थ्योरम में नहीं समझाया था। जैसे थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग PE अपॉन EQ इक्वल टू, पहले चीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, PF अपॉन FR। क्लियर? PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये लाइंस EF पैरेलल QR होगी तो ये होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसको ऐसे लिख दें, EQ या EQ अपॉन PE इक्वल टू FR अपॉन PF, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दिस इज EQ प्लस PE अपॉन PE FR प्लस PF अपॉन PF। इससे क्या आएगा, EQ प्लस PE को हम क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन EQ प्लस PE को PQ अपॉन PE, FR प्लस PF को PR अपॉन PF। ये भी थेल्स थ्योरम से कहा जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। जो सामने आपके क्वेश्चन है, PQ 1.28, PR 2.56, क्लियर, और PE 0.18 और PF 0.36। तो देखिएगा हम लिख सकते हैं, पहले फाइंड करेंगे PQ अपॉन PE। PQ 1.28 and PE 0.18। पॉइंट कैंसिल, आपका 2 6 जा 2 4 जा 2 9।
64/9। और देखिएगा PR अपॉन PE, PR 2.56 अपॉन PQ अपॉन PE और PR अपॉन PF 0.36। 0.4 से 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 9 जा। देखिए दोनों के रेशियो 64:9 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ PQ अपॉन PE इक्वल टू PR अपॉन PF। सो EF पैरेलल QR। आपको सेकंड क्वेश्चन यही बताना था EF QR के पैरेलल है कि नहीं है। देखिए अगर ये लाइन इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम EF पैरेलल QR। ये था स्टूडेंट्स आपके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया होगा थर्ड पार्ट। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पार्ट फिर। और देखिएगा इसमें ये था आपका थर्ड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन इंफॉर्मेशन है और फिगर आपका सेम होगा, इंफॉर्मेशंस थोड़ा सा चेंज होंगी और इंफॉर्मेशंस में वो भी सिर्फ लेंथ। क्लियर? बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम करना है। देखिएगा PE 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4। QE 4.5, PF 8, FR 9। तो यहां पर PE अपॉन EQ, PE 4, EQ 4.5। पॉइंट यहां से हटाएंगे, यहां 0, 5 8 जा 5 9 जा 8/9। PF अपॉन FR 8 अपॉन 9। Therefore PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। सो EF पैरेलल QR। यानी कि सेकेंड पार्ट में भी EF पैरेलल QR होगा। नाउ वी डिस्कस फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहां भी सेम वर्क करेंगे। इफ रेशियो आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। यहां पर फिगर वही आपका है, नॉट चेंज इन द फिगर। इसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन में भी हम लोग सेम प्रोसीजर में आएंगे। PE अपॉन EQ, PE 3.9, EQ 3, पॉइंट हटाएंगे 0, 3 से कट करेंगे 13 अपॉन 10। यहां से PF अपॉन FR, PF 3.6, FR 2.4, 12 3 जा 12 2 जा। अब यहां से हमें ये शो हो रहा है PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो गया EF नॉट पैरेलल टू QR।
ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स। ना अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने है। क्या ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और चीज बता दूं, ये आपका एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। यहां पर आपके सामने 2 फिगर हैं, फिगर फर्स्ट है और फिगर सेकंड है। उसके अकॉर्डिंग उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। दोनों ट्राइंगल्स में डीई पैरेलल क्या है बीसी, ये गिवन है। तो फाइंड करना है अननोन क्वांटिटीज। क्या करना है? अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी है। देखिएगा फर्स्ट पार्ट देखिएगा इसका। इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी है। डी किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। जब डी बीसी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ? एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी 1.5, डीबी 3, ए 1, ईसी नॉट 5। पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 आ जाएगा। 15 1 जा 15 2 जा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही सेम प्रोसीजर सेकेंड पार्ट में भी करेंगे। एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अकॉर्डिंग टू थेल्स। एडी नॉट फाइंड, डीबी 7.2, एई 1.8 और ये आएगा 5.4। पॉइंट कैंसिल। 18 1 जा 18 3 जा 3 एडी इक्वल टू 7.2। देखिए सुनो, 3 एडी इक्वल टू 7.2 आ गया। तो एडी इक्वल टू क्या आएगा? 7.2 अपॉन 3। तो एडी की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। 6.2 में ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी तक 1 2 डिस्कस कर लिया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिएगा यहां पर गिवन इंफॉर्मेशंस क्या है। आपके सामने एक फिगर गिवन है। इन फिगर एलएम पैरेलल सीबी। एलएम ये है, पैरेलल किसके है? सीबी के। एंड एलएन पैरेलल सीडी। क्लियर? टू प्रूव, आपको प्रूव करना है एम अपॉन ए बी इक्वल टू एन अपॉन ए बी। प्रूफ देखिएगा। इन ट्राइंगल एबीसी एलएम पैरेलल सीबी। देखिए समझने के लिए इस फिगर को सपोज दैट मैंने ऐसे बना दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बीसी के पैरेलल यहां पर एलएम है। बीसी के पैरेलल एलएम है। हम यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स। अभी मैंने समझाया एम अपॉन ए बी, एम अपॉन ए बी, एम अपॉन ए बी, एल अपॉन एल अपॉन ए सी। इक्वेशन फर्स्ट बाय थेल्स थ्योरम। क्लियर? अब आते हैं सेम कंडीशन इन ट्राइंगल एडीसी एलएन पैरेलल सीडी
यहां पर हम लिख सकते हैं an अपॉन ad, an अपॉन ad इक्वल टू al अपॉन ac, इक्वेशन सेकेंड ab बाई थेल्स। फिर देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए फर्स्ट और सेकेंड में आपके आरएचएस सेम है, एल अपॉन एसी, एल अपॉन एसी। एलएचएस क्या आएगा, सेम आएगा, एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। आपको यही प्रूफ करना था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। अदर क्वेश्चंस इसके बाद के बचे हुए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।